अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं इंग्लिश का। फर्स्ट ईयर इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका पार्ट नंबर 8 जो कि रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट होता है। रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट का बहुत स्टूडेंट्स को रेफरेंस और कंटेक्स्ट का मतलब ही नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह सॉल्व करना है। इसके 5 नंबर होते हैं, तो इसके बारे में आज डिस्कस करूंगे कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से आपने लिखना है, किस तरह से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं इसमें से भी। तो चलते हैं। रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि उसका हवाला दें और उसका सैको सब मतलब मरकजी ख्याल लिखें। तो रेफरेंस के बारे में एक छोटी सी ट्रिक भी है कि रेफरेंस जो होता है वो 2 नंबर का होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो पैरा जो है किस नज़म में से आया, कौन सी नज़म है, उसका राइटर कौन है। अगर आपको पता 2 नंबर आपके पक्के हैं, तो आपने सिंपल रेफरेंस लिखकर क्या करना है, ये 2 लाइनें लिख देनी कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से लिया गया है, उस पोएम का नाम लिखना है। रिटन बाय, जिस शायर ने लिखी है, जिसने लिखी है उसका नाम लिख दें। समझ में आई? यानी रेफरेंस का मतलब है हवाला दें। हवाले में आपने ये 2 लाइनें लिख दें तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। इन 2 लाइनों के क्या है, 2 नंबर हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चीज का पता होना चाहिए कि राइटर कौन है और ये पोएम कौन सी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, रेफरेंस लिखना, हवाला। मिसाल के तौर पर मेरे पास पोएम है दी रेन। दी रेन, तो आपने रेन लिख देनी, साथ इन्वर्टेड कॉमे लाजमी लगाने। दी रेन के पोएम का नाम क्या है, दी रेन। लिखी किसने है, W.H. डेविस ने। W.H. डेविस ने। तो इन्वर्टेड कॉमे इसके लाजमी लगाने हैं, तो आपके इसमें 2 नंबर कंप्लीट हैं। अगर ये सिर्फ रेफरेंस लिख देते हैं, आपको पता है कि ये जो पैरा आया है ये इस नज़म का है और इसके शायर का नाम ये है, तो उसमें आपने ये 2 लाइनें लिखनी। यहाँ पर नज़म का नाम लिख दें, यहाँ पर शायर का नाम लिख दें, तो 2 नंबर कंप्लीट है। कंटेक्स्ट जो है सियाको सबक, यानी उसका इन पूरी नज़म का मरकजी ख्याल क्या है, उसकी सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लाइनें लिख दें अगर लिखना चाहते हैं, तो वरना छोड़ दें। 3 or 4 lines, 3 or 4 lines, 3 से 4 लाइनें इसके लिखते। सैको सबक में कह रहा हूँ वो भी यही होता है, यानी मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल यानी कि 2 3 4 लाइनें लिख दें इसकी। मिसाल के तौर पर शायर उसमें क्या कहना चाहता है, यानी कि ये जो रेन वाली, मिसाल के तौर पर रेन वाली है पोएम, तो इसमें शायर क्या कहता है कि वो बारिश गिरती है बड़े रिच लीव्स पर, फिर रिच लीव्स से पुअर लीव्स पर जाती है। तो रिच लीव्स का मतलब क्या है, रिच पीपल है। पुअर लीव्स का मतलब क्या है, पुअर पीपल है। तो पुअर लीव्स कहते हैं, लोअर लीव्स कहते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी 2-3 लाइनें इसके बारे में लिख देनी है। कंटेंट तो एक्सप्लेनेशन में तो आप जानते हैं आधा सफा तो लिखना ही है। कम अज कम क्या है, मिनिमम हाफ पेज तो होना चाहिए, हाफ पेज। मैं तो कहता हूँ उसी नज़म के मुतल्लिक ही आपको हाफ पेज लिख दें, उसी नज़म। अगर नज़म के सारा पता है आपको, शायर ये कह रहा है, अगर आपको इंग्लिश में बनाना आता तो बनाकर आप हाफ पेज लिख दें। तो इन दोनों के क्या हैं, 3 नंबर हैं। तो ज़रूरी क्या है, ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाएं। अगर आपको नज़म का नेम और शायर का नेम आता है तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। ये अगर छोड़ भी दें, ये जो आपने 1.5 सफ़ा लिखना है वो छोड़ भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं, 3 नंबर है। अगर आप पक्के करना चाहते हैं तो कंटेक्स्ट का मतलब 2-3 लाइनें या 4 लाइनें लिख दें, जो उस नज़म में बयान किया गया उसके मतलब 3-4 लाइनें लिख दें। रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप नज़म के
ہر نظم کے جو کنٹیکسٹ ہو اسے رٹا لگائیں، ایکسپلینیشن کو رٹا لگائیں. بالکل ضرورت نہیں ہے آپ صرف 3-4 اس نظم کے بارے میں لائنیں لکھ لیں کہ شاعر نے یہ کہا ہے. ایکسپلینیشن میں آپ آدھا پیج فل کر دیں اگر آپ نمبر لینا چاہتے ہیں تو. اس کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاعر نے یہ کہا ہے تو اس سے آپ لکھ دیں ہاف پیج. تو یہ آپ کا یہ جو ریفرنس اینڈ کنٹیکسٹ والا کوشچن نمبر 7 کا پارٹ نمبر اے ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہی تھا میرے پاس آج کے لیکچر. مجھے امید ہے کہ آپ کو ریفرنس اور کنٹیکسٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. تو یہی تھا ہمارے پاس آج کے لیکچر. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچروں کے اندر، تب تک اللہ حافظ.